गुड मॉर्निंग। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर चल रही है मेरी मॉर्निंग वॉक जाने की तैयारी। और आज अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है और बस अभी मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया है, थोड़ा सा पोहा, क्योंकि आज वैष्णवी को जल्दी जाना था अपना एकेडमी। और तो इनका जो है मैच था, जहाँ एकेडमी में ये कोचिंग करती है वहाँ मैच था 8 बजे से। तो मैंने जल्दी से इसको उठाया और फिर इसके लिए मैंने थोड़ा सा पोहा रेडी कर दिया। तो फिर ये दोनों चले गए हैं, पापा के साथ चली गई है ये फील्ड पर। तो फिर वहाँ से लेट आएंगे ये लोग, तो मैंने सोचा चलो इसके बाद मैं इसके लिए लंच रेडी करूँगी, कुछ आलू के पराठे वगैरह बनाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा अभी अकेली हूँ तो वॉकिंग पर चली जाती हूँ। और धूप भी काफ़ी बढ़िया आ गई थी और धूप में टहलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, विटामिन डी भी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया रहता है हेल्थ के लिए। क्योंकि धूप में पूरे दिन घर के अंदर ही रहते हैं हम लोग, तो थोड़ी देर मॉर्निंग वाली जो धूप होती है ना काफ़ी बढ़िया रहती है। सीढ़ी से नीचे की ओर मैं उतर चुकी हूँ, तो थोड़ी देर वॉक कर लूँगी। जहाँ ये लोग ग्राउंड में खेलते हैं ना, तो उधर साइड को ही जाऊँगी, मैं भी थोड़ा सा देख कर आऊँगी, फिर घर को आ जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद घर के जो काम है मेरे वो शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल चुकी है, लगभग 7:45 हो गए थे। तो तब जा रही हूँ मैं वॉकिंग, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया था ना, इसीलिए। इसके बाद पहुँच गई हूँ मैं घर में। तो शूज़ वगैरह ऊपर में फैले हुए थे, तो इसको मैं स्टैंड में रख दूँगी और बस घर के काम मेरे अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आलू के पराठे बना कर दूँगी और बेटी के लिए। तो इसके पापा आएंगे लेने के लिए लंच, तो लंच बॉक्स लेकर ले जाएंगे फील्ड पर। तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं वहाँ पर, तो सब मिलजुल कर खाते हैं। बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं ना, बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मैं रेडी करूँगी। तो फिर मैंने सोचा पहले एक एप्पल काट लेती हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि वॉकिंग करके आई थी, थोड़ा सा पानी पिया मैंने। और अब मैं एप्पल ले लूँगी अपने लिए, अच्छे से छील लूँगी इनको। अभी जो ये एप्पल आ रहे हैं ना कश्मीरी वाले, ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना और इसमें खट्टापन कम होता है। तो ये वाले एप्पल मुझे बहुत बढ़िया लगता है और बहुत बड़े दाने भी होते हैं ये, बस आधा ही कट कर लो ना, पेट फुल हो जाता है एकदम। और एक होते हैं हिमाचली वाले एप्पल, उसमें खट्टापन ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा सा काला नमक डाल के खाना पड़ता है। तो मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ और हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रूट्स वगैरह। तो सबसे पहले फ्रूट्स ही लूँगी। और पानी, मैं जब से उठी हूँ तब से पानी तो मैंने पी ही लिया है अच्छे से, और बस फ्रूट्स लेने की ही बारी थी, तो इनको मैं ले लूँगी। उसके बाद अब शुरू हो जाएगा घर का काम काज जो भी है। तो इस रूम में बहुत सारे बैग्स वगैरह देख रहे होंगे आप लोग, तो इनको मुझे आज थोड़ा सा सेटअप करना है। तो मैं सोच रही थी कुछ रूम का को भी सेटअप कर लेती हूँ, कुछ आगे पीछे। इससे क्या होता है ना, रूम की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। वैसे दिवाली के टाइम पर तो पूरा डीप क्लीनिंग हो चुकी है घर की, लेकिन दिवाली तो अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो सोफ़ा के नीचे है जो कुछ ना कुछ गंदगी रह ही जाती है। तो मैंने ये बैग उठाकर शूज़ स्टैंड में रख दिया है। तो ये बैग आज चले जाएंगे, आज शाम तक चले जाएंगे ये 2 बैग, पर्पल और ब्लू वाला। फिर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा मुझे। तो सोफ़ा को मैं झाड़ लूँगी। तो कुछ मन में कुछ आइडिया आ रहा था कि क्यों ना सोफ़ा को पूरा लंबा करके लगा लेती हूँ और यहाँ पर कुछ और आइटम रख लूँगी मैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी रह जाए। और वैसे अब सोफ़ा का उतना काम भी नहीं है, तो ये सोफ़ा बेकार हो चुके हैं, ये सेकंड हैंड ही थे, तो हमने भी बस ऐसे ही लिए थे। तो अभी तो इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब ही हो चुकी है, तो सेल भी क्या ही करें इनको। तो देखो किसी को देकर चले जाएंगे नहीं तो क्योंकि इसमें जो इनका कवर होता है ना, सॉरी कवर नहीं, जो इनकी गद्दी होती है ना, मैट्रेस, वो बेकार हो चुके हैं। आगे रूम में ये जो कार्टून था, इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर कुछ वो भी हैं जो वैष्णवी के क्रिकेट के आइटम है, बॉल वगैरह छोटे छोटे आइटम होते हैं, इसमें मैंने भर रखा है। तो इसको मैं अंदर वाले रूम में रख दूँगी, वहाँ मैंने सेटअप कर लिया है, तो वहाँ सामान काफ़ी ज़्यादा आएगा अभी। तो आगे रूम का मैं थोड़ा सा सेटअप कर लूँगी, झाड़ू भी लगाऊँगी। कितना ही डीप क्लीनिंग करो, लेकिन 2-4 दिन के बाद उतना ही कूड़ा करकट निकलना शुरू हो जाता है बेड के नीचे से या ये सोफ़ा के नीचे से। तो फिर इसकी सफाई भी हो जाएगी। तो जो ये लंबा वाला सोफ़ा है, इसको मैं आगे की ओर खींचूँगी थोड़ा सा।
और पूरा लंबा करके लगाने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो मन में ये आइडियाज़ आते रहते हैं कि रूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये भी एक बहुत बढ़िया क्रिएटिविटी होती है। तो मैंने सुना है क्रिएटिव चीज़ें करने से ना मन बहुत हेल्दी रहता है और खुश भी रहता है, और हम सबसे बड़ी बात है हम अपने काम में बिल्कुल बिज़ी रहते हैं, आलतू फालतू चीज़ों में हमारा कहीं भी ध्यान नहीं जाता है। और क्रिएटिविटी जो है हम लोगों को, जो हमारे घर में कुछ भी तनाव वगैरह माहौल बना रहता है, उसके लिए भी काफ़ी बढ़िया रहता है। क्रिएटिविटी कुछ भी हो, जैसे हम हाउसवाइफ का यही है कि घर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डेकोरेटिव करना है, चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें कि सारा सामान एडजस्ट हो जाए। फिर ये सरकारी क्वार्टर हैं, हम लोगों को ना इन सरकारी क्वार्टर्स में सामानों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि छोटे से क्वार्टर हैं, सामान इतना सारा है, तो सोचना पड़ता है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करें कि जिससे सामान भी अच्छे से आ जाए और दिखने में भी बुरा ना लगे, क्योंकि छोटे छोटे से क्वार्टर हैं और सामान ज़्यादा रख लेते हैं हम लोग। तो वैसे आगे मैं अब ये गलती नहीं करूँगी, मैं सामान इतना ज़्यादा अब नहीं रखूँगी, और क्योंकि घर से दूर हैं तो गेस्ट वगैरह भी बहुत कम आना जाना होता है हम लोगों का। हालांकि कुछ लोगों का तो होता है, लेकिन हमारा ज़्यादा नहीं है उतना, तो उतनी ज़रूरत नहीं थी सोफ़ा की। लेकिन सेकंड हैंड लिया उस टाइम पर, सही प्राइस में मिल रहा था तो ले लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने लेकर गलती कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था रूम का, तो पूरा रूम कवर हो जा रहा था। तो रूम क्या है ना, थोड़ा सा खुला खुला ही अच्छा लगता है। तो ये आइडिया मुझे आ चुका है अब, क्योंकि जब कुछ चीज़ें हम करते हैं ना, उसी के बाद ही हमको कुछ लेसन मिलता है, तो ये मुझे पता चल चुका है। ज़्यादा सामान नहीं रखना है जब तक कि सरकारी क्वार्टर में है, क्योंकि रूम छोटे हैं, जगह नहीं होती है आने जाने के लिए। फिर रूम है जो बहुत मैसी सा लगता है, भरा भरा सा लगता है। तो मुझे वैसे रूम है जो खुले खुले अच्छे लगते हैं एकदम। तो बस यही गलती होगी, मैंने ले लिया इनको तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मैं नहीं लूँगी। तो सफाई अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है इनको। तो फिर यहाँ पर विंडो ओपन करने का अब उतना नहीं है, क्योंकि अब विंटर सीज़न तो शुरू हो ही चुका है, तो विंडो ज़्यादातर बंद ही रहेंगे, और फिर गर्मी आने तक तो हम लोग चले ही जाएंगे यहाँ से। तो फिर यहाँ पर बैग भी मैंने हटा लिया है, और कुछ बैग साइड दीवार में लगा लिए हैं। ये देखिए कुछ ना कुछ डस्ट निकल ही जाता है, कितना ही करो। फाइनली रूम सेटअप हो गया है, और डस्ट मैं उठा दूंगी। अब रह गया है यहाँ पर पोछा लगाना, तो अब मैं पोछा लगा लूँगी। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पर एक बेडरूम में बॉक्स है मेरा, तो उसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ, क्योंकि अब जो है ना चीज़ें, जो डेकोरेटिव आइटम है मेरे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें टूटने फूटने वाली, उनको मैं बॉक्स में रखते जाऊँगी, क्योंकि सही टाइम पर सही काम हो जाए तो सही रहता है ना। फिर लास्ट टाइम में भी पैकिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो ये बॉक्स था मेरा बेडरूम में, तो इसको मैं यहाँ ले आई हूँ। इसमें सारे कटलरी वाली चीज़ें हैं, या टूटने फूटने वाली डेकोरेटिव चीज़ें भी हैं, तो इसमें और सामान मुझे रखना है, तो इसको मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ। यहाँ से जो भी सामान निकालूंगी मैं तुरंत इसके अंदर डाल दूँगी। अंदर क्या था कि इसके ऊपर में पहले मैंने म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ था, तो म्यूज़िक सिस्टम मैंने पैक कर दिया है। अब मैं उसको नहीं निकालूंगी, अब सीधे नई जगह पर ही निकालेंगे, तो वो पैक करके हमने अंदर ही रखा हुआ है अभी। तो फिर अब उसको खोलना नहीं है, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, धीरे धीरे ही हो पाता है। इकट्ठा काम करने से ना हेल्थ में प्रॉब्लम भी हो जाती है। फिर मेरा हेल्थ तो ऐसा ही है, कब ख़राब हो जाए कोई पता नहीं, और ख़राब हो जाता है तो फिर मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है, बहुत लॉन्ग रेस्ट पर चले जाती हूँ मैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनको समेटना शुरू कर लेती हूँ अब। और अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में, थोड़ा सा बेड का मेकओवर कर लूँगी, और ब्लैंकेट वगैरह सब तह तो लगा दिया था मैंने, बस थोड़ा सा अच्छे से रखना है इनको।
बाकी अब मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, बस नहीं सॉरी लंच। तो इनके पापा का कॉल का मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला था कि जैसे ही वहाँ लंच करने का टाइम होगा तो मुझे 15-20 मिनट पहले कॉल कर लेना, मैं तुरंत बनाऊँगी। क्योंकि आलू के पराठे होते हैं ना जो, वो गरम गरम ही अच्छे रहते हैं। जल्दी बना लूँगी तो फिर उसमें नमी आ जाती है, वो फिर खाने में ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं कॉल का ही वेट कर रही थी, तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो इस रूम की भी सफाई कर लेती हूँ। अभी बस जो लिविंग रूम है वहाँ का तो अच्छे से हो गया है, तो यहाँ का भी कर लिया है। तो वो बॉक्स ना यहाँ पर था, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम था मेरा, यहीं पर ही रखा हुआ था। तो यहाँ से भी खूब सारा डस्ट निकल रहा है, क्योंकि जो भी सामान होते हैं ना, ये बॉक्स वगैरह डब्बे, इनके पीछे धूल डस्ट वगैरह कलेक्ट हो जाता है। तो इनकी सफाई करते रहनी पड़ती है। देखिए बेडरूम अभी खाली खाली सा लग रहा है। तो मुझे कुछ रूम ऐसे ही पसंद है। फिर इसके बाद आई मैं किचन में, फ़ोन आ गया था इनके पापा का कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं, तो लंच रेडी कर देना। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं आलू मैंने उबालने के लिए रख दिए थे, आलू उबल चुके थे। फिर मैंने सोचा इनको मैं छील लेती हूँ, क्योंकि फिर इसका पेस्ट बनाऊँगी तो थोड़ा सा ठंडा भी करना पड़ता है ना, नहीं तो तुरंत फूट जाते हैं वो। तो आलू मैं यहाँ पर पूरे छील लिए थे और इनको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी और इसका मैं पूरा मसाला रेडी कर दूँगी। और बस थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, जब वो आएंगे उसी वक्त ही बनाऊँगी। गर्मा गर्म मैं हॉट केस में बंद करके रख दूँगी। आलू मैश हो चुका है, इसमें हल्दी धनिया मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं मैंने। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल ली। कसूरी मेथी डालने से ना टेस्ट थोड़ा सा बहुत अच्छा सा आता है। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और ज़्यादा मिर्च नहीं बनाया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुछ तो मिर्च खाते हैं तीखा, कुछ नहीं भी खाते हैं। तो शेयर करके खाएंगे सारे बच्चे लोग, तो फिर मैंने मिर्च हल्का फुल्का ही बनाया हुआ है, तो जिससे सभी लोग अच्छे से खा पाएँ। बस पेस्ट रेडी हो चुका है, बस इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। अब जैसे ही इनके पापा आएंगे तो मैं तुरंत आलू के पराठे रेडी कर दूँगी। तो इसको मैंने रख दिया था। फिर मैंने सोचा तब तक मैं अपने घर के और काम भी निपटा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि पोछा लगाना रह चुका था, तो मैं पोछा लगा लूँगी अब साफ़ करके। और मॉर्निंग से थोड़ा सा सामान का एडजस्ट करते करते ना हालत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, क्योंकि एकदम आजकल ही तो थोड़ी सी ठीक हो रखी हूँ मैं, तो एकदम से हैवी वर्क कर दिया मैंने। ये घर में होते तो डांटते, लेकिन क्या है ना, मुझे घर को ना साफ़ स्वच्छ रखना, उसको अच्छे से बनाना, थोड़ा सा कुछ नयापन लाना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, थोड़ा सा ये होता है कि कुछ नया चीज़ करने से ना कमरे की है ना जो साफ़ सफाई बड़ी अच्छी हो जाती है। तो धूल धक्कड़ वगैरह मकड़े के जाले सब साफ़ हो जाते हैं। बाकी इधर जहाँ बैग रखे हुए हैं, इधर वाले कोने में भी मुझे साफ़ सफाई करनी है। ये तभी होगा अब जब ये सारे बैग चले जाएंगे, उसी के बाद होगा। तो फिर बाद में करते ही रहूँगी। इसके पापा चले जाएंगे तो फिर तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और सामानों को भी धीरे धीरे करके क्लोज़ करते ही जाना है। रोज़ कुछ ना कुछ धीरे धीरे से होता ही रहेगा काम। तो जी इतना काम तो हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। और जिस दिन घर को मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाती हूँ, मतलब घर में सामानों को थोड़ा सा आगे पीछे खिसका लेती हूँ ना, और कुछ अलग सा लगता है, कुछ अलग सा मतलब न्यू न्यू सा लगता है, अच्छी सी फीलिंग आती है। तो काम वही करना चाहिए जो खुद को अच्छा लगे, जिससे मन खुश रहे। तो मैं अब जो भी कुछ भी करती हूँ, तो जो जिससे मैं खुश रह सकूँ वो वाले काम मैं ज़रूर करती हूँ। तो इसके बाद मैं नहाने चले गई थी। यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। इसके बाद मैं सीधे किचन में जाऊँगी, क्योंकि अब आने वाले थे इसके पापा लंच लेने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं रेडी करूँगी सारे आलू के पराठे। तो आटा भी मैंने लगा लिया था, तो थोड़ी देर रेस्ट पर रखा था, तो काफ़ी बढ़िया हुआ था आटा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और पेस्ट तो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर बन जाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे।
सोच रही थी चटनी भी बनाओ करके, लेकिन चटनी ना धनिया के पत्तों के बिना चटनी में उतना टेस्ट नहीं आ पाता है, तो धनिया के पत्ते नहीं थे और शॉप में जाने का टाइम नहीं था, फिर लेट हो जाता। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, दही के साथ ही दे दूँगी, दही और बूंदी, दही में बूंदी डाल दूँगी, वही डाल दिया था फिर मैंने। तो चटनी के लिए ना थोड़े पहले से प्रिपरेशन करो तो ना सही रहता है, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया था और घर के काम में ज़्यादा बिजी हो गई थी ना मैं, इसीलिए। यहाँ पर बटर पेपर डाल दूँगी मैं हॉटकेस में और अच्छे से बिछा लूँगी इसको, ताकि पराठे नीचे तले में ना चिपके, नहीं तो सबसे लास्ट वाला ना चिप सा हो जाता है ना नमी से, इसीलिए। तो शुरू हो जाती हूँ अब छोटे छोटे बच्चों के लिए पराठे, गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए। बस विंटर सीज़न आ गया है तो अब पराठे बनते ही रहेंगे, कभी आलू, कभी मूली के, कभी मेथी के पराठे। बस सर्दियों में ना खाना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन टेस्टी खाना तो सर्दियों में ही होता है सबसे ज़्यादा। हरी हरी पत्तेदार सब्जियां, मिक्स वेज बना लो, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो खाने का मज़ा सर्दियों में ही होता है। लेकिन उतनी ही कसरत भी करनी पड़ती है फिर, क्योंकि पराठे वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है खाना पचाने के लिए। तो एक साइड सेक लिया था मैंने और इसमें डाल दूँगी घी, और बस गर्मा गर्म पराठे थोड़ी ही देर में रेडी हो जाएंगे सारे। तो जी आज इतना काम हो गया मेरा, घर को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया और ब्रेकफास्ट लंच भी सब रेडी हो रहा है। और अभी तो बस आलू के पराठे बना रही हूँ, लंच अभी और बनाऊँगी मैं, दाल और चावल बनाऊँगी। ये बस बच्चों के लिए ही बना रही हूँ मैं पराठे, और क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, लगभग 11 बज गए थे, तो फिर लंच बनाने का टाइम भी हो ही जाएगा थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा थोड़े से ही बनाती हूँ, और एक मैंने अपने लिए 1-2 ही बनाए, बस ज़्यादा नहीं। तो फिर भी बच ही गए थे, क्योंकि आटा ज़्यादा गूँधा हुआ था मैंने, तो पराठे काफ़ी सारे बन गए थे फिर। लेकिन मुझे दाल और चावल भी बनाना था, क्योंकि हम लोगों को लंच में दाल चावल ही काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर एक पराठा बन गया है, ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए अच्छे से सेको ना तो काफ़ी बढ़िया कलर आ जाता है इनमें, आगे पीछे अच्छे से सेक कर ना। और पराठे बिल्कुल फूल रहे हैं, क्योंकि आटा अच्छे से लगा हुआ था, पेस्ट अच्छे से बना हुआ था, तो पराठे अच्छे से फूल जाते हैं। नहीं तो अगर आटा अच्छे से नहीं गूँथा है तो ना पराठे नहीं फूलते हैं। तो टेस्टी थे, काफ़ी सारे ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे पराठे। और ये देखिए हॉटकेस में मैंने पूरे पराठे फिल कर दिए हैं, जितने आ सकते हैं इसमें। सोच रही थी सारे डाल दूँ, लेकिन नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी थे वहाँ, तो मैं सोच रही थी सभी खा लेंगे, और जितने आ सकते हैं मैंने डाल दिए थे फिर भी। और बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा साइज़ का होता तो ये सारे के सारे आ जाते। चलो कोई नहीं, जितने भी हैं उतने खा लेंगे। और बता रहे थे उस दिन सभी लोग आलू के पराठे ही लाए हुए थे, क्योंकि यही सही रहता है ना, संडे को वैसे मैक्सिमम घरों में आलू के पराठे ही ज़्यादा बनते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी। अब किचन के काम है मेरे, साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन धोने हैं, बस फिर लंच टाइम भी हो जाएगा, दाल वाल रख दूँगी मैं। बीच में ब्लॉग नहीं बना रही थी तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था ना, क्योंकि अब हम लोगों को हैबिट सी हो गई है ना ब्लॉगिंग करने का, आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने का, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और अपना भी अच्छा सा टाइम पास हो जाता है, जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करनी होती हैं, तो बहुत बढ़िया टाइम पास हो जाता है हम लोगों का, फालतू टाइम इधर उधर नहीं वेस्ट होता है। तो मतलब जो भी कुछ भी चीज़ें होती हैं तो टाइम से काम भी हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर। तो अब मेरा रूटीन सही हो रहा है, डेली व्लॉग्स भी डाल रही हूँ मैं, और वीडियो बनाने का भी मन कर रहा है। मन सबसे बड़ी बात होती है ना, अगर मन नहीं होता तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पर, देखिए इसी से पता चल जाता है, दही काफ़ी बढ़िया जम रही है। बरसात में नहीं जमता था ना, तो दूध लाना ही बंद कर दिया था हमने, सीधे दही लाते थे मार्केट से। अब मैं दूध ही लाती हूँ, और दही काफ़ी बढ़िया जम रही है। इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, और डाल दूँगी बूंदी। बस दही, मेरी बेटी दही के साथ ही ज़्यादा खाती है आलू के पराठे, और बोल रही थी। और इस दिन सब आलू के पराठे ही लाए थे, और चटनी भी लाए थे, तो चटनी भी मिल गया था, तो काफ़ी बढ़िया दिन रहा बोली थी। और बेटी को प्राइज़ भी मिला था बेस्ट बैट्समैन का, और मैंने इसमें शो तो नहीं किया अभी, फिर कभी शो करूँगी आप लोगों के साथ। और देखिए 12:30 हो चुका है, और अब टाइम हो गया है लंच बनाने का। ये कुछ दाल मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे रात में, पहाड़ी काले भट्ट की दाल, जिसको सोयाबीन भी बोलते हैं, सफ़ेद वाले सोयाबीन, काले चने और राजमा, इतने दाल मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे। मिक्स दाल है, तो इनको मैं उबालने के लिए रख दूँगी, तो काफ़ी बढ़िया टेस्टी आता है ना, सारे मिक्सअप बनाते हैं तो दाल।
तो जी इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।